class 7th. Welcome to Aerodat School of Learning. So our last video was interrupted, है ना? लास्ट वीडियो हमारा यहाँ के बाद थोड़ा इंटरप्शन आ गया था बच्चों. So we will continue from here. हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे. In our last class we will discussing illustration 1.4. So we will continue from here. यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था बच्चों. 16 - 2 हमारा 14 आया था. ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ये वाली स्टेप हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हमको पता है ब्रैकेट खुल जाएगा जब दो नंबर मिलके एक बन गया, तो इस ब्रैकेट को रखने का कोई मीनिंग नहीं है. तो हम जब अच्छे से सीख जाएंगे तो डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है 16 - 2 14 ही आने वाला है. तो क्यों ना ये ब्रैकेट हटा के डायरेक्ट 14 लिखते हैं. लेकिन अभी हम शुरुआती स्टेज में हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, वैसे तो हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं इस तरह की इक्वेशंस, बट फिर भी ये स्टेप अभी हम लिख रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई 16 - 2 14 आया था, फिर 14 प्लस का है तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 14 का 14. फिर जैसे जैसे हमारे हाथ से अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी हम डायरेक्टली इस स्टेप से इस स्टेप पे जंप कर लेंगे, क्योंकि फिर इस ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें एक ही नंबर बचा हुआ है. तो एक नंबर को हम ब्रैकेट हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो अब बच्चों हमारे पास लास्ट ब्रैकेट बचा था 18 - 14 का. तो 18 में से आप 14 माइनस करेंगे तो ब्रैकेट हटा दिया, डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया. ठीक है. सो 48 - 4 और लास्ट में हमारा आंसर आएगा 44. सो दिस illustration was which was we were discussing in our last class, and our video was interrupted in between. So okay, again I hope you have done this, although these steps are very easy. Next 3. तो बच्चों कोर कंसेप्ट ये है जो हमने रूल्स लास्ट क्लास में पढ़े थे कि सबसे पहले आपको विनिक्यूलम सोल्व करना है. विनिक्यूलम. ओके. आफ्टर विनिक्यूलम यू हैव टू लुक आउट फॉर द इनर मोस्ट ब्रैकेट. सबसे इनर मोस्ट जो ब्रैकेट है उसको पकड़ना है आपको और उसी को सोल्व करते हुए चलना है. जैसे जैसे गेट खुलते जाएंगे द्वार खुलते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा. और बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है. ठीक है. नाउ आपका इलस्ट्रेशन 1.5 है बच्चों, ये वाला. ठीक है. इसको भी हम अच्छे से रजिस्टर में सोल्व करते हैं. ये एक ही इन्होंने और 2 लाइन्स दे हैव सॉल्व्ड इट एंड इन 4 स्टेप्स. हम इसको अच्छे से समझेंगे यहाँ पर. ठीक है. सो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है बच्चों. ठीक है. तो ब्लैक पेन से आपको इलस्ट्रेशन 1.5 लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है और ये आपका क्वेश्चन है. सो सबसे पहले आपको क्या देखना है बच्चों, विनक्यूलम है या नहीं. तो इस क्वेश्चन में तो विनक्यूलम आ रहा है, तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए इस पूरी इक्वेशन में केवल ये दोनों नंबर. सॉरी, जो वीआईपी नंबर होते हैं उनको पहले हम, जिनके ऊपर ये अम्ब्रेला होता है, ये छाता होता है ना विनक्यूलम का, इनको पहले हम सोल्व करते हैं. ठीक है. तो पहली स्टेप में हम सब कुछ सेम लिखेंगे. 222, फिर माइनस, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, फिर 1/3, फिर ये वापस कर्ली ब्रैकेट्स, फिर 42 प्लस, फिर वापस आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस. लेकिन 56 के बाद हमने सबसे पहले सोल्व किसको किया, इन दोनों को. ठीक है. क्योंकि इसके ऊपर क्या है, विनक्यूलम. सबसे पहली प्रायोरिटी प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, विनक्यूलम को देनी है. ठीक है. तो 8 + 9 हमने लिख दिया. और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी समझाया था कि ये माइनस साइन हम कंसिडर नहीं करते हैं विनक्यूलम में. जो विनक्यूलम के नीचे 2 नंबर लिखे हुए हैं उनके बीच का जो ऑपरेशन है सिर्फ वही परफॉर्म करते हैं. सो हमने सिंपली 8 + 9 करके यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. अब हमारी कहानी कुछ ऐसी हो गई है जिसमें विनक्यूलम नहीं रहा है. अब हमें क्या देखना है, सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, इनर मोस्ट ब्रैकेट को. हाँ, अगर सारे ब्रैकेट खुल जाते हैं तो आप बोर्ड मास को प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन अभी हमें ब्रैकेट टू ब्रैकेट काम करना है. आपको पहचानना है बच्चों कि सबसे बाहर वाले ब्रैकेट ये हैं. इसलिए हमें क्या करते हैं बच्चों, सबसे बाहर वाले ब्रैकेट हम नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट ही चुनते हैं, ताकि हमको पता रहे, देखने से पता लग जाए कि हाँ ये सबसे बाहर वाला ब्रैकेट है. ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट हम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट्स को, ताकि हमको देखते ही पता लग जाए कि सेकंड नंबर का ब्रैकेट कौन सा वाला है, कर्ली ब्रैकेट वाला, ताकि हम इसको भी ना छेड़ें. और उसके बाद हमारे पास सिर्फ बच जाता है ये ओपन पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट्स, ताकि हमको देखते ही पता लग जाता है कि इन दोनों को ही सोल्व करना है. तो ये ब्रैकेट्स भी बच्चों आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं. ठीक है. फिर भी हम अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे बाहर वाले ब्रैकेट ये हैं, फिर अपनी दोनों उंगलियां हम यहाँ पे लाएंगे, फिर अंदर वाला ब्रैकेट ये है, फिर इसके भी अंदर वाला ब्रैकेट ये है. तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट जो होगा, सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट जो होगा, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो बच्चों 222, बाकी किसी को हमको नहीं छेड़ना है. माइनस का माइनस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट, 1/3, 42 प्लस. अब पहले इसको सोल्व करेंगे सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट को. इन दोनों को सोल्व करेंगे कैसे, ये किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का. जब साइन अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं.
तो माइनस पहले कर लो साइड में, ठीक है, आपको साइड में करके भी बताना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको जब माइनस कर लोगे तो साइन किसका आएगा, दादाजी का। तो 56 है यहाँ पे दादाजी की, 17 है, 56 है, क्यों, क्योंकि 56 17 से बड़ा है, तो 56 का साइन आ जाएगा, प्लस वाला साइन आ जाएगा। और 39, 56 माइनस 17 39। अब हमारे पास दो ही ब्रैकेट बचे हैं, एक तो बाहर वाला, एक अंदर वाला। हमेशा हम सबसे अंदर वाला ही ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी हम सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे। जो हमारे पास क्या आया है, 42 प्लस 39। तो सबसे पहले हम नॉर्मली सब कुछ सेम लिखेंगे, ठीक है, और सिर्फ इन दोनों को सोल्व करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, आप यहाँ पे प्लस करके देखेंगे, आपका आना चाहिए 81, ठीक है। उसके बाद प्लस का प्लस 100, बाकी किसी को हमने नहीं छेड़ा है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है ये समझने की कि अगर ब्रैकेट हो और यहाँ बीच में कोई साइन नहीं हो, तो हमने क्या पढ़ा है, जब भी ब्रैकेट और नंबर के बीच में साइन नहीं है तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई। और बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग अगर एक साथ मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों आ जाएं तो पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे 1/3 को 81 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करूँगा मैं, अब आपको आना चाहिए। जो बच्चों को डायरेक्ट आता है वो कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 27, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो ऐसे समझ सकते हैं कि इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 81 1 जा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, 81/3। फिर जिन बच्चों को शॉर्ट डिवीजन नहीं आता है वो 81 को कहाँ लिखेंगे, अंदर, और 3 को क्या लिखेंगे, बाहर। क्यों, इसका मतलब ये होता है 81 डिवाइड बाय 3, मतलब 81 को 3 से डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड क्यों किया बच्चों, क्योंकि फिर से हमारा बोर्ड मास लग रहा है। क्या बोर्ड मास लग रहा है कि 81 को पहले डिवाइड करना है 3 से, उसके बाद प्लस करना है 108, ठीक है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे एक काम और कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन का फॉर्मेट बना हुआ है, तो आप यहाँ पे 1 लेके, जैसे हम फ्रैक्शन में सोल्व किया करते थे, दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर का याद आया। अभी हम सेकंड चैप्टर में वापस करने वाले हैं वो सब। सो 3 1 जा 3 करके उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो कुल मिला के बच्चों आपको ये ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। तो हमने पहले इनको डिवाइड कर दिया, हमने इस तरह से किया है, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। सो 27 आएगा, इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो आपको करके बताना है लेफ्ट राइट साइड में वर्किंग कॉलम बना के, ठीक है। 27 प्लस 108, तो हमारा ब्रैकेट कितना सोल्व हो गया है। बस लास्ट ब्रैकेट बचा है, उसमें हमको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, इसका भी प्लस का साइन है, इसका भी प्लस का साइन है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 222 माइनस 135, आपको माइनस करके भी बताना है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 87। अब बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इलस्ट्रेशन हैं और जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आप अपने हाथों से करें, बहुत मज़ा आएगा। आप अगर गलती भी करेंगे तो आप वापस क्रॉस चेक कर सकते हैं वीडियो में देख के, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए आप खुद से करें, जितनी बार करेंगे उतना अच्छा भी लगेगा, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा गेम है ये खेलने के लिए, ठीक है। नंबर्स के साथ खेलना है आपको, पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट सोल्व करना है और फिर आपको लास्ट में आंसर मैच करना है, और आंसर जब राइट आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। नाउ अब बच्चों आता है आपका फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, लास्ट आस्क योरसेल्फ फॉर दिस फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये आपका लास्ट आस्क योरसेल्फ है इस चैप्टर का। एक तरह से बच्चों इंटीजर्स ओवर हो जाएगा, हमने 6th क्लास में पढ़ा था और 7th क्लास में आपका इंटीजर्स इतना सा है, जिसका लास्ट आस्क योरसेल्फ आपका आ चुका है। बेसिकली बच्चों इस इंटीजर चैप्टर को आपका फर्स्ट चैप्टर बनाने के पीछे मकसद भी ये था कि आपके अब ये कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि हम आगे बढ़ सकें 7th क्लास में। आपका एक बार इस तरह की कैलकुलेशन अच्छी हो जाएंगी तो हम आगे इनका एप्लीकेशन कर सकेंगे, ठीक है। बाकी सब में जैसे हम पहले प्लस करना सीखते हैं, ठीक है, तो हमको धीरे धीरे हायर एप्लीकेशंस एडिशन के पता चलते हैं। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन जो आपके आस्क योरसेल्फ के हैं, मैं चाहता हूँ आप ये खुद से करें। अभी मैं आपको रजिस्टर में समझा रहा हूँ, है ना, एक एक स्टेप, बट ये चीज़ें आपको खुद से करनी है। बहुत मज़ा आएगा जब आप लेके चलेंगे, और आगे जब आपका आंसर आएगा तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, मैंने ऑलरेडी आपके लिए रजिस्टर में लिख रखा है दिस, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, वही ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। CW डेट आपको आज की ही डालनी है, ठीक है। और सॉल्यूशन 1 से आपको स्टार्ट करना है ब्लू पेन से, ठीक है। सो सबसे पहले बच्चों आपको क्या पता लगाना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या क्या ढूंढती है, हमारी आंखें डिटेक्टिव आइज क्या ढूंढती हैं कि कोई विनक्यूलम तो नहीं है, नहीं यहाँ कोई विनक्यूलम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमको अब सबसे पहले क्या तलाश है, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट की। तो हमको पता है स्क्वायर ब्रैकेट नॉर्मली बाहर वाले ब्रैकेट होते हैं, हमारा ध्यान इन पे जाएगा ही नहीं, देखते ही ना। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट भी सेकंड नंबर के ब्रैकेट होते हैं, इन पे हमारा ध्यान जाएगा नहीं। हमें बस ये ऐसे वाले ब्रैकेट ढूंढने होते हैं कि नॉर्मली अंदर वाले ब्रैकेट्स में हम यही ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में। तो एक तो यहाँ पर हमको दिख रहा है
फिर उसके भी अंदर वाला ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, फिर उसके भी अंदर एक ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो कुल मिला के हमको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है। सो सपोज़ अगर हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इनरमोस्ट ब्रैकेट को, तो कैसे करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 1/2 -2 -5 माइनस का माइनस, इस दोनों को सोल्व करना है। तो 4 का 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 का 1, यहाँ कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो आपको सिर्फ साइन ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि कोई नंबर हमारे पास क्या है, 1 ही है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 का 1। तो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। तो वापस हम इसको सोल्व करने के बाद ये ब्रैकेट्स लगा देंगे और प्लस 108 लिख देंगे और हमारी कहानी ख़त्म हो गई यहाँ तक की। अब हमें सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा बचा है हमारे पास, ये तो बाहर वाले होते हैं, ये भी बाहर वाले होते हैं, अंदर वालों में ये और उसके अंदर भी ये बचा है। तो फिर सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, सिर्फ यही कंडीशन लेके चलनी है, बाकी बाहर कितने भी नंबर लिखे हो हमें कोई मतलब नहीं, धीरे धीरे द्वार खुलते जाएंगे, अपने आप क्वेश्चन सही होता जाएगा। और करना कुछ नहीं है, 4+1 जो हम फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए आपको पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हमें अच्छी तरह बताया बच्चों 4+1 क्या होता है, 5। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्ट ब्रैकेट खोल सकता था, लेकिन अभी हम नेक्स्ट पेज पे भी स्विच करने वाले हैं और आपको ये भी पता रहा है कि हम डायरेक्ट ब्रैकेट खोल के यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं खोला है, हालांकि ब्रैकेट खोल भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 5 ही आने वाला है, ठीक है। सो कुल मिला के 4+1 हमने 5 लिख दिया और बाकी सभी नंबर एसएच हमने छोड़ दिया, उनको नहीं छेड़ा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। तो ये इक्वेशन हमारी बनी हुई है जहाँ पे हमने 4+1 को 5 लिखा हुआ है, ठीक है। वो जो ब्रैकेट था 5 वाला वो भी मैंने हटा दिया इसमें, ठीक है। आप डायरेक्ट चाहें तो उस स्टेप से इस स्टेप पे स्विच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है जब 4+1 5 बन गया है तो उस पर ब्रैकेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन अब हमारे पास सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा बचा, ये वाला, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट अब ये हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, -2 माइनस, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 - 5 कितना आया, 0, और फिर ये ब्रैकेट खुल जाएगा क्योंकि 2 नंबर मिलके एक नंबर बन गया, और फिर हम प्लस का प्लस और 108 का 108, और फिर से हम ये सभी ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। तो बच्चों ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका आंसर भी एक्यूरेट चलता रहेगा, है ना, कोई गलती होने के चांसेस कम रहेंगे और आपके द्वार भी धीरे धीरे ये सब जो है खुलते रहेंगे, ठीक है। नाउ अब सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा बच्चा बच्चों, ये वाला, ठीक है। अभी कर्ली ब्रैकेट वाला ही सबसे अंदर वाला ब्रैकेट बन गया है हमारे लिए। अब बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि ऐसी जब इक्वेशन बने जिसमें 2 माइनस के हों या 3 माइनस के हों या 2 प्लस के हों, है ना, तो पहले माइनस माइनस वालों को प्लस करके अलग से लिख लो और प्लस वालों को अलग से लिख लो, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस वाले कौन से हैं, ये दोनों, एक तो 0 और -2, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करो, 2 + 0 कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस साइन का माइनस साइन, ये हम सीख चुके हैं कि अगर दोनों साइन सेम हो तो हम प्लस करते हैं, और साइन किसका लगता है, दादाजी का। 2 0 से बड़ा है तो 2 का साइन लग जाएगा, ठीक है। नाउ फिर प्लस वाला एक ही नंबर था तो प्लस वाला हमने ये नंबर ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है, और ये फिर से हमने ब्रैकेट्स लगा दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ बच्चों, अब हमारे पास सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, यही वाला है, ठीक है। एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का है, तो करते क्या है, जब दोनों अपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं, और चलती किसकी है, दादाजी की। तो पहले माइनस कर दो, 108 में से 2 माइनस कर दो, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में, 108, इसका साइन कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस का ही साइन आएगा। तो कुल मिला के ये यही चीज़ लिखी हुई है, यही चीज़ लिखी हुई है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, -2 को पहले लिख दिया और प्लस को बाद में लिख दिया, ठीक है। नाउ अब बच्चों कुल मिला के हमारा ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं हटाया ये, ताकि आपको ये बताने के लिए कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तो ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब ये वाला जो ब्रैकेट बचा है इसमें ये 1/2 है और यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या था, मल्टीप्लाई था। तो अब जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप को लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको समझाने के लिए ये लिख दिया ताकि आपको बार बार ये चीज़ देख के याद हो जाए कि ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1/2 और ब्रैकेट हटाते ही मतलब मल्टीप्लाई करना है 106, और ये वही वाली चीज़ हो गई। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दो, जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 3 = 6, ठीक है। जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 = 2, 2 5 = 10 और 2 3 = 6,
ठीक है। और जिनको अभी भी शॉर्ट डिवीज़न नहीं आता है, वैसे आपके 4th क्लास का टॉपिक था ये, तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 106 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 106, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है। ऐसे नीचे 2 1 जा 2, और अब इसको आप डिवाइड करोगे जब 2 से तो क्या आएगा 53 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। लास्ट में बचा क्या 429 माइनस 53, तो आपको साइड में माइनस करके ही बताना है आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, 376 आंसर। लेकिन बच्चों कोशिश कीजिए आप यहाँ से देख के ना करें, खुद से सोल्व करेंगे तब आएगा। खुद की कुछ नहीं करना है, सिंपल प्लस माइनस करना है, बस डिसाइड ये करना है कि आपको कौन सा ब्रैकेट लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। बाकी सारे नंबर किसी को नहीं छेड़ना है, सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट को आपको सोल्व करते हुए जाना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन आ गया बच्चों, इसमें आपका बोर्ड मास का कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ यू हैव 3 मल्टीप्लाइड बाय, बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी आता तो भी हम समझ जाते कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट और नंबर के बीच में अगर कोई साइन ना लिखे तो हमको समझना है कि ये मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 4 प्लस 10 - 15 डिवाइड बाय 5, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हमें करना कैसे है, सिंपली सबसे पहले आपको इनर मोस्ट ब्रैकेट ही लेके चलना है, ठीक है। नाउ इनर मोस्ट ब्रैकेट आपके पास क्या क्या है, एक मल्टीप्लाई का साइन और एक माइनस का साइन, ठीक है। तो हमने हमारा बोर्ड मास क्या कहता है, पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये आपका बोर्ड मास होता है। पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो पहले आपको 5 2 10 करना है, उसके बाद माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कर लो, फिर हम पूरा बोर्ड मास लगा देंगे अगर सेम साइन दिखे तो। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर भी एक बोर्ड मास लग रहा है, वो कौन सा है, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले 5 2 10 करेंगे और फिर -4 करेंगे, ठीक है। नाउ ये स्टेप हमारी सोल्व हो गई। उसके बाद हमारे पास अभी भी ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ है, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो। क्या आएगा 10 - 4 करेंगे तो 6, ठीक है। तो मैं चाहता तो ये ब्रैकेट हटा भी सकता था, पर फिर भी अभी हम इनिशियल स्टेजेस पर हैं, शुरुआत है, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं हटाया। लेकिन अब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास कौन कौन साइन है, मल्टीप्लाई का भी है, प्लस का भी है, माइनस का भी है, डिवाइड हो गया। अब हमारा ब्रैकेट सोल्व हो चुका है, 6 आ गया, मतलब ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब हमको फिर से बोर्ड मास लगाना है। जब एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो तो हम क्या यूज़ करते हैं बोर्ड मास, ठीक है। तो यहाँ हमको दिख रहा है साफ साफ डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो पहले 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 की टेबल में 15 कब आता है 3 टाइम्स, मतलब 5 3 जा 15, ठीक है। तो पहले हमने डिवाइड वाला सोल्व कर लिया, बाकी किसी को नहीं छेड़ा, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, जी हाँ है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो मतलब इन दोनों को पहले हम सोल्व करेंगे। 3 6 जा 18, बाकी किसी को हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। उसके बाद कौन कौन बचा, प्लस और माइनस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले क्या करते हैं एडिशन करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे 18 + 8 10 28, ठीक है। और उसके बाद -3, ठीक है, और बाद में सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल बच्चों आपको बोर्ड मास का ऑपरेशन है, बस ये ध्यान रखना है पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट जैसे सोल्व हो जाता है फिर यूँ नहीं कि आप पहले 6 को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ब्रैकेट इसका सोल्व हो गया, ये एक नंबर बन गया है, अब 3 नंबर थे, 3 का 1 बन गया, मतलब ब्रैकेट सोल्व हो गया। जैसे ही एक नंबर आता है फिर आपको पूरा ब्रॉडली देखना है, और कोई ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं है तो फिर आपको बस बोर्ड मास लगा देना है। तो पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें सिंपली सब्ट्रैक्शन है और विनक्यूलम है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस हमको किसको देनी है, विनक्यूलम को। तो सबसे पहले हम 6 - 3 कर लेंगे, बाकी सबको सेम रहने दिया है हमने, कुछ भी नहीं छेड़ा है इसमें, ठीक है। फिर हमारे पास ये ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये बाहर वाला, फिर ये वाला, फिर सबसे अंदर वाला ये। तो पहले इसको सोल्व करेंगे 8 - 3। तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करोगे तो 5 आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने दिया हमने, ठीक है, ऐसे कॉपी किया है। फिर सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, तो इसको सोल्व कर लिया 7 - 5। सारे फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन है, 8 - 3 6 - 3, बस ब्रैकेट के अंदर सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट को हमको सोल्व करना है, ये कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। बस पहचानो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है और उसको सोल्व करते जाओ। 7 - 5 2, ठीक है, यहाँ माइनस का माइनस, 6 का 6, ठीक है, और ऐसे कैसे।
फिर वापस 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 4 0, आंसर। ठीक है, सो इन दिस वे वी सॉल्व आवर क्वेश्चंस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसमें आपको माइनस भी दे दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कंसेप्ट वही लगेगा, सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई थी बच्चों, जब भी आप ऐसे नंबर्स देखो ना कि 2 प्लस के 7 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, 9 के आगे प्लस का साइन है, 8 के आगे माइनस का साइन है, 10 के पहले माइनस का साइन है, तो पहले माइनस माइनस वालों को प्लस करके एक तरफ लिख लो और प्लस प्लस वालों को प्लस करके एक तरफ लिखो, क्योंकि सेम साइन वालों को हम प्लस करते हैं। इसका भी सेम साइन है, किस किस का, 10 का और 8 का, दोनों का सेम साइन है, माइनस माइनस दोनों को प्लस कर लो, 10 प्लस 8 18, 18 लिख दिया और माइनस का साइन लगा दिया। और फिर इन दोनों को प्लस कर लो, 9 प्लस 7 16, 16 लिख दिया, क्योंकि सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट यही था, इसको हमने सोल्व कर लिया। कैसे किया, माइनस माइनस वालों को प्लस करके एक तरफ लिख लो, प्लस प्लस वालों को एक तरफ प्लस करके एक तरफ लिख लो, हो गई ये चीज़। उसके बाद अब हमारे पास सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा चल रहा है, अभी यही चल रहा है, बाकी सब बाहर वाले ब्रैकेट हैं, तो मतलब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है। ठीक है, करेंगे क्या, माइनस, जब भी अपोजिट साइन होता है करते क्या है, माइनस। तो पहले 18 में से 16 माइनस करो, आपके पास क्या आएगा 2। दोनों में बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, तो 18 दादाजी कौन है यहाँ पे, 18 है, तो 18 के पहले किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ भी किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ हम ऐसे ही चलने देंगे। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा बचा, ये वाला। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट और नंबर के बीच, मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 2 जा 12, साइन भी मल्टीप्लाई होता है ना। अगर यहाँ पे 6 नहीं लिखा होता तो हम समझते भाई 1 लिखा हुआ है, तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 2 जा 2 यहाँ पे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस 6 लिखा हुआ है, मतलब पहले प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई और नंबर नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा और नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट भी हमारा खुल जाएगा। अब हमारे पास 2 ही ब्रैकेट बचे हैं, उसमें से सबसे अंदर वाला कौन सा है, ये वाला। फिर से वही कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पे एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है नंबर, तो हम करते क्या है, माइनस करते हैं। तो पहले 12 में से 5 को माइनस कर लो, जैसे हम माइनस बचपन से करते आए हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा 7। लेकिन 12 और 5 में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, तो चलेगी किसकी साइन में, 12 की चलेगी, दादाजी की चलेगी, तो दादाजी के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का ही लगेगा। ठीक है, फिर से हमारे पास वही वाली चीज़ आ गई बच्चों, ब्रैकेट है और बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों बीच के, मतलब हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई साइन नहीं दे रहा हो तो मतलब हमको समझ जाना है मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, माइनस साइन से माइनस मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, हमें पता होना चाहिए, अब याद हो जाना चाहिए, और 2 7 जा 14 होता है। ठीक है, फिर से हमारे पास ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब एक ही ब्रैकेट बचा है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही करेंगे, सेम साइन है तो प्लस करते हैं, 14 + 3 17। ठीक है, और माइनस का माइनस, 7 का 7। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो करेंगे क्या, माइनस, तो पहले माइनस कर लो, 17 में से 7 माइनस करके बताना है आपको कितना आता है। 17 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो 10 पहले लिख लो। उसके बाद 17 और 7 में बड़ा कौन है, 17 बड़ा है, तो 17 जो दादाजी होते हैं उनका साइन कौन सा है, माइनस वाला है, तो माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ आपको अपने हाथों से करनी है, सोल्व। एंड टुडेज योर लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ आस्क योरसेल्फ -4 माइनस, सबसे पहले आपको इनर मोस्ट ब्रैकेट पहचानना है। ठीक है, सबसे बाहर वाला ब्रैकेट ये है, फिर उसके अंदर वाला ये है और सबसे अंदर वाला ये है, मतलब सबसे अंदर वाला सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट हमको पहले सॉल्व करना है। तो बाकी सब कुछ हम सेम चलने देंगे, 4 + 15 डिवाइड बाय 5 माइनस 6 का 6 माइनस का माइनस, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 + 8 कितना आएगा हमारा 10, तो ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा बचा, ये वाला। ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, करते क्या है, जब अपोजिट साइन होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो 10 में से 6 माइनस कर लो, 4 आएगा। और इन दोनों में दादाजी कौन है, 10 दादाजी हैं, तो दादाजी के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो साइन माइनस का ही लगेगा, है ना। उसके बाद यहाँ कोई नंबर, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस इंटू माइनस, प्लस नंबर कोई नहीं है मतलब मल्टीप्लाई हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 का 4। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा सोल्व हो गया, जो अंदर वाला ब्रैकेट था कर्ली ब्रैकेट, वो भी हमारा सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, वैसे बच्चों जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो हो सकता है ये वाले स्टेप आप ना लिखो, है ना, क्योंकि फिर आप डायरेक्टली पता लगा पाओगे कि मैं 6 में से 10 माइनस कर रहा हूँ, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहा हूँ, तो -4 आएगा, तो माइनस
जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप फिर आप इस स्टेप से इस स्टेप पे जंप भी कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अभी हम इनिशियल स्टेजेस पर हैं, इसलिए ये स्टेप मेंशन करना ज़रूरी है कि इन दोनों को सोल्व करने पे -4 आता है, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बनता है और 4 का 4 आता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बच्चों इस ब्रैकेट में फिर से बोर्ड मास रूल लगेगा, क्योंकि एक साइन डिवाइड का है और बाकी दोनों प्लस के हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डिवाइड करो फिर बाद में मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवाइड कर लो दोनों को, इन दोनों को सोल्व करोगे तो 3 आएगा, 5 3 जा 15, ठीक है। और बाकी सबको हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये जो बाहर है इसको तो छेड़ना ही नहीं, इसका नंबर सबसे लास्ट में आता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं। अब देखो तीनों प्लस के हैं तो तीनों को प्लस कर लो, 4 + 3 7, 7 + 4 11, ठीक है। और जैसे ब्रैकेट खुलेगा बाहर माइनस का साइन था, ठीक है। अगर इनको सोल्व करने पे -11 आता, अगर यहाँ पे -4 -3 -4 होता तो पहले माइनस इंटू माइनस प्लस बनता, फिर 11 आता। ये चीज़ यहाँ पे हुई थी। इनको सोल्व करने पे -4 आया था तो माइनस और माइनस टकरा के प्लस बन गए और 4 का 4 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है साइन के रेफरेंस में। अब एक माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों सेम साइन है, तो करेंगे क्या, प्लस। तो 11 में 4 प्लस कर लो पहले साइड में, ठीक है। 15 आएगा और साइन किसका लगेगा, दादाजी का, ठीक है। वैसे जब दोनों साइन सेम हो तो प्लस करके कॉमन साइन लगाते हैं, जो भी दोनों का साइन होता है वही लगाते हैं, ठीक है। ये तो आपकी थी बुकिश लैंग्वेज। बच्चों मैं चाहता हूँ ये आज क्वेश्चन वैसे तो बहुत ईजी है, आपको बस इनर मोस्ट ब्रैकेट को लेकर चलना है, पर आप खुद से सॉल्व कीजिए। गलती हो 2 बार, गलती हो 2 बार कीजिए, 3 बार गलती हो 3 बार कीजिए, ठीक है, लेकिन खुद के हाथों से कीजिए। अब बच्चों आते हैं ऐड टू योर नॉलेज, द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। वैसे ये कंसेप्ट आपके हायर क्लासेस में काम आएगा, हायर क्लास मतलब बहुत हायर क्लासेस, फिर भी हम समझ लेते हैं ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको ये बताना चाहता है कि इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड मॉड्यूलस। हालांकि 6th क्लास में भी हमने पढ़ा था मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, ये कहते हैं ना इस खिड़की में जो भी आता है वो प्लस का होकर बाहर आता है। तो ये बता रहा है बट कैन यू सॉल्व 10 - k = 3। तो ये हमको बोल रहा है क्या आप 10 - k = 3 को सॉल्व कर सकते हो क्या। तो हम कहेंगे हाँ जी कर सकते हैं। तो हम अगर मान के चलें कि इसमें खिड़की में जो भी गज आएगा वो प्लस होके बाहर आएगा, तो सपोज़ 10 - k अगर बाहर आया तो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में, वेरिएबल को एक साइड रहने देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड ले आते हैं। तो -k को उधर ले जाते हैं ताकि ये प्लस का बन जाए, और 3 को इधर ले आते हैं ताकि 3 माइनस का हो जाए। ऐसे ही करते हैं हम, k की जगह x होता था तो यही तो करते थे, x की जगह बस k लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 को प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और -k उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है k की वो कितनी आई, 7, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे कह रहा है आफ्टर सॉल्विंग यू विल से k = 7। जी हाँ हमने सोल्व किया तो हम कह रहे हैं कि k 7 होगा। सेटिस्फाई अबव इक्वेशन, हाँ ये सेटिस्फाई करेगा। अगर हम 7 यहाँ पे डाल दें k की जगह अगर हम 7 डाल दें तो क्या बनेगा, 10 - 7, 10 - 7 k की जगह 7 डालेंगे तो, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 3, और 10 - 7 क्या होता है, 3। तो LHS = RHS आ जाएगी, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। तो ये कह रहा है हाँ सेटिस्फाई करेगा k = 7। तो ये अब हमको ये बताना चाहता है बट व्हाट इज़ रॉन्ग विथ k = 13। क्या बोल रहा है ये कि आप k = 13 रखोगे तब भी तो यही आंसर आएगा। तो हम रख के देख लेते हैं एक बार कि अगर हम k की जगह 13 रखते हैं, ठीक है। इस खिड़की की खासियत क्या है बच्चों, इसमें जो भी होता है प्लस का होकर बाहर आता है। तो अब देखते हैं हम LHS = RHS आता है या नहीं आता है। तो 10 में से 13 माइनस करना है, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है, करेंगे क्या, माइनस। तो पहले शांति से माइनस कर लो, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3, और माइनस दादाजी कौन है यहाँ पे, 13, क्योंकि 13 के पहले किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस का लगेगा। लेकिन इस खिड़की की खासियत क्या है, इसमें जो भी जाता है प्लस का होकर बाहर आता है, तो ये -3 भी क्या बन जाएगा, प्लस का 3। अरे हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हम k की जगह 13 रखते हैं तब भी हमारा LHS = RHS आता है, मतलब k = 13 भी इसका एक और सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, k 13 पे भी आपका आंसर आ रहा है और k 7 रख रहे हैं तो भी आंसर आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि आप कन्फ्यूज़ हो। तो तो ये आपको कुछ चीज़ बताना चाहता है, वो क्या है, एक्सप्लेनेशन। इस कन्फ्यूजन का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है बच्चों। एक्चुअली ये खिड़की, ये जो मशीन है ना, कौन सी मशीन, मॉड्यूलस मशीन, ये काम कैसे करती है ये आपको बताना चाहता है। ये क्या बोलता है कि अगर आपने प्लस का नंबर डालते हो, मतलब आप अगर x 0 से बड़ा डालते हो, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, क्योंकि 0 से राइट वाले कैसे होते हैं, पॉजिटिव। नंबर लाइन हम पढ़ चुके हैं, जो भी 0 से बड़ा होगा वो कौन होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब 0 से बड़े वाले, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर आप x पे डालते हो तो ये क्या करता है, प्लस से मल्टीप्लाई करता है। किससे मल्टीप्लाई करता है, प्लस से, ये वाली जो मशीन है।
लेकिन अगर आप 0 से छोटा डालते हो इसका मतलब क्या है, 0 बड़ा है, ठीक है। तो 0 से छोटा x अगर आप डालते हो मतलब -1 -2 कोई भी नेगेटिव इंटीजर आप डालते हो तो ये उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, इसलिए यहाँ पे जो भी डालो आपको प्लस का ही मिलता है। तो ये मशीन कैसे काम करती है हमको पता चला कि अगर हम इसमें कोई नेगेटिव नंबर डालते हैं, -2 डाला मैंने, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। तो -1 इंटू -2 क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताना चाहता है कि ये माइनस से आपको मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये कहना चाहता है आपको कि सो फर्स्ट वी विल सॉल्व अबव इक्वेशन टेकिंग 10 - k पॉजिटिव। तो पहली जो इक्वेशन हमने ली थी इसमें हमने क्या माना था कि 10 - k कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, 7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 - 3। ये मैंने क्या लिख रखा है, 7 ही तो लिख रखा है, क्योंकि 10 - 3 का मतलब क्या है 7। तो इस 3 के जगह इसने क्या दे दिया आपको, k, ठीक है। या फिर हम यूँ कहें 3 को हम 10 - 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 को हम 10 - 7 भी लिख सकते हैं। मैं 3 लिखूँ या ऐसे इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के आपको घुमाने के लिए ऐसे लिख दूँ 10 - 7। कुल मिला के यहाँ पे x की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 10 - k है। x = 3 लिखूँ या x = 10 - 7 लिखूँ एक ही बात है। और फिर मैं 7 को छुपा दूँ और बोलूँ x क्या है, 10 - k है, ठीक है। तो हम पहले ये लेके चल रहे हैं कि जो x है वो पॉजिटिव है, ये लेके चल रहे हैं कि 10 - k कैसा है, प्लस का है, ठीक है। तब तो हमारा सॉल्यूशन कैसा आएगा, प्लस का 7 आएगा। लेकिन अगर हम ये लेके चलें कि 10 - k माइनस का है, 10 - k कैसा है, माइनस का है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 - k क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी क्लासों में बच्चों अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है, वैसे तो बहुत ईजी है, हम जब इसको खोलते हैं तो 2 केस लेके चलते हैं। एक केस तो क्या कि ये प्लस का हो, एक केस क्या हो, ये माइनस का हो। कौन, 10 - k, या फिर ये पूरा x है, यहाँ पे 10 - k क्या है, x है। तो 2 केस लेके चलते हैं, या तो x पॉजिटिव हो मतलब 0 से बड़ा हो, या फिर x नेगेटिव हो। तो जब नेगेटिव होता है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव लेके चले थे तो हमने 10 - k ले लिया, लेकिन जब हम नेगेटिव लेके चलेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये क्या है, -10 - k है, मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या सॉल्यूशन आएगा, 13 आएगा। कैसे आएगा, ये माइनस साइन -10 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये 3। अगर ये 10 -10 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 3 + 10 क्या होता है, 13। तो x की k की वैल्यू जो है यहाँ पे 7 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। बड़ी क्लासों में बच्चों आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप इसको जब खोलोगे तो 2 कंडीशन लगाओगे। एक तो ये कि भाई 10 - k = +3 हो, और एक ये कि 10 - k = -3 हो। एक बार प्लस लगाओगे, एक बार माइनस लगाओगे, क्योंकि इसको खोलने का मतलब है मॉड्यूलस साइन जैसे ही हटता है तो क्या आता है, एक तो +x, एक क्या आता है, -x। तो ये जो x है ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, दोनों को ही पॉजिटिव बना देता है। जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहता है, और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 होगा तो भी आंसर 3 आएगा। तो इस स्टेप को जब आप सोल्व करोगे, k को उधर ले जाओगे, 3 को उधर लाओगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, k में 13 आएगा। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर 7, k की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, ठीक है। अगर आप अभी ये सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन हायर क्लासेस में आएंगे, हम सोल्व करेंगे। जब भी हम मॉड्यूलस को ओपन करते हैं तो 2 केस लेके चलेंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो हमारे सॉल्यूशन भी 2 आएंगे, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप यहाँ पे 13 डालोगे तो भी आंसर 3 आएगा, आप यहाँ पे 7 डालोगे तो भी आंसर 3 आएगा, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, ओके। सो टिल देन गुड बाय ऑफ यू।